नमस्कार, मेरा नाम विवेक है और आप सब लोग देख रहे हैं पदयात्रा गपशप। आप में से कुछ लोग जरूर हमें पिछले 2-3 हफ्ते से देख रहे हैं और आप लोग जानते हैं कि पदयात्रा गपशप का जो एक आप बोलेंगे मकसद है कि पदयात्रा में जो पदयात्री चल रहे हैं हमारे साथ उनके जीवन में क्या चल रहा है और पदयात्रा के अलावा उनकी और क्या क्या भूमिका है इस पदयात्रा में, उसके बारे में हम लोग बातचीत करते हैं। और वही नहीं, कैंप की खट्टी मीठी बातें, वो बातें जो आपको यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, जनसुराज के माध्यम से आपको नहीं दिख रही है, इसी के लिए हम लोग आपके लिए लाए हैं पदयात्रा गपशप। आज 143वें दिन हम लोग राज इंग्लिश पंचायत में पहुंच चुके हैं और इतने सुंदर से गांव के इस मचान पे बैठे हुए हैं। यह भी एक देखिए पदयात्रा के माध्यम से ही आप इन चीजों का लुत्फ उठा सकते हैं। आज हमारे साथ एक खास युवा साथी जुड़े हैं जिनमें कई प्रतिभाएं हैं। क्या क्या प्रतिभाएं हैं वो तो खुद ही बताएं तो अच्छा रहेगा। तो मैं स्वागत करता हूं अनीश भाई का। अनीश भाई, पहले तो अपना परिचय दीजिए कि कौन है अनीश जी। मेरा नाम अनीश कुमार है। मैं रोहतास जिले का निवासी हूँ। दिल्ली में मैं यूपीएससी का तैयारी करता था। तो तैयारी के दौरान मुझे मालूम चला कि आदरणीय प्रशांत किशोर जी पदयात्रा शुरू करने वाले हैं। तो हमेशा से एक लालसा थी, बिहार को बदलने की एक जज्बा हमेशा से थी और मुझे मालूम चला कि अगर अग्रणी राज्यों में बिहार को शामिल करना है तो ये बहुत सुनहरा अवसर है और इसी के लिए मैं यहाँ पहुँचा हूँ। अनीश भाई, इससे पहले आप क्या करते थे? इससे पहले मैं यूपीएससी का तैयारी करता था दिल्ली में। 3 साल मैंने तैयारी की है यूपीएससी का। एक अटेम्प्ट भी दिया था तो उसमें मेरा नहीं हो पाया था। लेकिन हमेशा से मेरे मन में एक विडंबना रहती थी कि मैं प्रशासन के लिए शायद फिट नहीं बैठता हूँ। मैं पॉलिटिक्स में ज़्यादा सूटेबल हूँ, ज़्यादा मतलब उसमें साबित हो सकता हूँ। तो ये बताइए कि जब आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे और तब आपने निर्णय लिया कि भैया मैं तो अब जा रहा हूँ बिहार, पदयात्रा में जुड़ जाऊंगा और एक नई राजनीतिक व्यवस्था बनाने की बात जनसुराज करता है, तो उसमें घर से आपके प्रति क्या प्रतिक्रिया रही? क्योंकि बिहार में तो राजनीति तो ऐसे भी कोई नहीं करना चाहते और बिहार में राजनीति मतलब बाहुबल, गुंडागर्दी, पैसा, जाति, ये सब चीजें हैं। मतलब एक आप मानेंगे सुरक्षित वातावरण नहीं माना जाता है। तो क्या प्रतिक्रिया रही? जैसे 3 इडियट्स में जब वो माधवन बोलता है जाके कि मुझे पापा जॉब नहीं करना है और वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बनना है, तो वो बोलते हैं फिल्म देख के आए हो क्या? तो आपके घर में क्या प्रतिक्रिया रही? बिल्कुल, देखिए एज अ यूपीएससी एस्पिरेंट जाहिर सी बात है कि अगर मैं सब कुछ छोड़ के दिल्ली अगर तैयारी करने जाता हूँ तो माता पिता कहीं ना कहीं वो तो इस बात से मुझे मतलब विपरीत ही होंगे, विपरीत ही उनकी सोच होगी कि क्या ये सब करने जा रहे हो। राजनीति वैसे भी हमारे यहाँ एक डर्टी पॉलिटिक्स कहा जाता है, एक उसका टैग लगा हुआ है सो कॉल्ड। तो मुझे लगता था कि इस धारणा को बदलना है और हम जैसे युवा जो पढ़े लिखे हैं, कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स में आना हमारे लिए ज़रूरी है और ये जो अवधारणा बनी है समाज में, इसको बदलने के लिए हमें कोशिश करना होगा। तो प्रतिक्रिया तो मतलब विपरीत ही थी, जैसा अमूमन होता है हर घरों में। नहीं तो अभी कहाँ पर है परिस्थिति? क्योंकि मैं कई बार कहता हूँ कि पदयात्री जो है वो सब घर बार छोड़ के आ गए हैं, कहीं उनका घर बार तो उनको नहीं छोड़ दे रहा है। भाई उस पिक्चर में 3 इडियट्स में बाद में तो होता है कि भाई वो लैपटॉप बेचकर एक कैमरा दे देते हैं अपने बच्चे को। तो आपको भी कुर्ता पैजामा सिलवा रहे हैं माँ बाप की? अभी रुष्ट ही है? नहीं, पूरे तरीके से रुष्ट नहीं है। कुर्ता पजामा सिलवा रहे हैं, पैसे भेज रहे हैं, कुर्ता पजामा सिलवा रहे हैं जी। चलिए, बहुत अच्छी बात है। ये बताइए कि यह तो हम लोग देख ही रहे हैं, सुन ही रहे हैं कि आप इतने अच्छे वक्ता हैं और एकदम अपनी बातों को एकदम परिपक्व तरीके से आप रख रहे हैं, पर आप क्या करना चाहते हैं? कुछ तो महत्वाकांक्षा होगी आपकी भी। बिल्कुल, जाहिर सी बात है, मैं यहाँ पे आया ही हूँ एक्टिव पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करने के लिए। जो भी भूमिका मुझसे बन पाएगी, जो भी कंट्रीब्यूशन मैं दे पाऊंगा, तो एक्टिव पॉलिटिक्स में जाना है। हाँ, एक मतलब चाह है कि मुख्यमंत्री एक दिन बन जाए। मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं? देखिए, पहले पदयात्री हैं जिन्होंने अपनी महत्वाकांक्षा को बताया। भाई बहुत बहुत धन्यवाद। अनीश भाई फ्यूचर में 10, 15, 20, 25 साल में बिहार के मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं जी। ठीक है, बाकी सब जिनसे मिल रहे हैं, जो भी भूमिका मिलेगी बिहार को बदल देंगे। अरे भाई, बिहार को बदलोगे तो किसी माध्यम से ना बदलोगे कि बिहार को सड़क पे चलते चलते बदल दो। सही बात है। तो आप मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं और इसमें कोई बुराई भी नहीं है। देखिए, अगर आपने भाई सबसे काबिल आदमी बने बिहार का मुख्यमंत्री। बिल्कुल, और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं सबसे काबिल हूँ,
मैं कह रहा हूँ कि 10-15 सालों में हो सकता है मेरी इच्छा है, हो सकता है मैं ना भी बनूं, लेकिन कहीं ना कहीं हम सभी को एक लक्ष्य रखना चाहिए। अगर आपका एंड गोल क्लियर है कि मुझे ऐसा कुछ करना है एक बड़े पैमाने पे, और मुख्यमंत्री कौन होता है, यूपीएससी की हम तैयारी करते हैं तो हमें बोला जाता है कि आप स्पेशलाइज्ड जर्नलिस्ट हैं, है ना, तो आपको हर फील्ड का कुछ ना कुछ पता है, चाहे वो हेल्थ हो, एजुकेशन हो, एग्रीकल्चर हो, एवरीथिंग, बीट एवरीथिंग, तो हर चीज का मतलब आपको पता है। और मुख्यमंत्री भी मुझे लगता है कि वो, जैसे कैबिनेट में बोला जाता है कि कैबिनेट जो है वो स्विम एंड सिंक टुगेदर, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो उसी मायने में एक मुख्यमंत्री जो होता है वो कैबिनेट में कहीं ना कहीं सामंजस्य बैठाता है, और मुझे लगता है कि मैं सामंजस्य बैठाने में ठीक ठाक हूँ, और आगे चल के मतलब कहीं ना कहीं ये चाह है, बिल्कुल। नहीं, जो लोग हमें पहली बार देख रहे हैं, आपको बता दूं कि जनसुराज का जो प्रमुख उद्देश्य है वो समाज की मदद से एक नई राजनीतिक व्यवस्था बनाना है, और उस राजनीतिक व्यवस्था में जो नेतृत्व होगा वो उसकी होगी जिसको समाज सब मिलकर चुन रहे हैं। इस पर निर्भर नहीं करेगा कि वो कहाँ पैदा हुआ है, क्योंकि आज की जो व्यवस्था है वहां पर गरीबी एक व्यवस्था बन गई है। एक बच्चा जहाँ पैदा होता है उस दिन तय हो जाता है कि उसकी छलांग कितनी बड़ी होगी, लेकिन जो यह व्यवस्था, नई व्यवस्था बन रही है, उसमें कोई भी कुछ भी काम कर सकता है। अच्छा, ये बता दूं कि जो ये पदयात्रा है वह एक चलती फिरती पॉलिटिक्स की यूनिवर्सिटी है। राजनीति अगर आपको सीखना है तो एक क्रैश कोर्स है लोगों के लिए। तो आप में से जो लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं, आइए और जुड़िए। और इसी से मेरे मन में एक सवाल आता है कि पिछले कई पदयात्रियों से हम लोग बात कर रहे हैं तो एक नया शब्द है पीओसी, उसके लिए बड़ी भगदड़ रहती है। अब विडंबना ये है अनीश भाई कि उनसे जब बात करो कैमरे के सामने तो बिहार बदल देंगे, जो भी बिहार को बदलने में जो भी मेरी भूमिका होगी उसको निभाएंगे, लेकिन पगोड़े के अंदर एकदम रगड़ लगी हुई है कि हम पीओसी बनेंगे, हम पीओसी बनेंगे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। लेकिन आजकल जो हम लोग, हमारी टीम रिसर्च कर रही थी आपसे बात करने के पहले, तो एक नई वोकैबुलरी जुड़ गई है, पीपी, पगोड़ा पॉलिटिक्स। क्या है ये पगोड़ा पॉलिटिक्स? बिल्कुल, जब मैं यहाँ पे आया था तो शुरुआत में मुझे लग रहा था कि कहीं ना कहीं जो मतलब जो लोग हैं यहाँ पे, ऑफ द कैमरा वाला आंसर बताइए, ऑन द कैमरा वाला आपका बॉडी लैंग्वेज दिख रहा है। ऑफ द कैमरा वाला पगोड़ा मतलब थोड़ा बहुत होता है, इंसान का साइकोलॉजी है कि मैं भी जो है ना दूसरों की बुराइयां करता था, ये मैं खुल के बोल रहा हूँ कि सामने से मुझे लगता था यार ये क्या, मतलब वो क्या, दूसरों की शिकायतें करता है। लेकिन धीरे धीरे जैसे हम बढ़ते चले गए तो एक चीज समझ में आ गया कि ये कब तक चलेगा। कहीं ना कहीं हमें मतलब अगर साथ में चलना है, एक व्यवस्था को खड़ा कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक सामंजस्य तो बैठाना पड़ेगा सबके साथ मिलकर। सामंजस्य बैठाने लग गए हैं अभी से, लेकिन कुछ तो खींचातानी चलता है। अब साथ में दिन भर रह रहे हैं, नहाने जा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, बाकी प्रक्रियाएं भी साथ कर रहे हैं, तो कुछ तो खींचतान बनता है। मतलब ऐसे कैसे, जहाँ लोग रहेंगे वहाँ तो, जहाँ बर्तन रहेगा वहाँ तो खनखनाहट होगी अनीश भाई। बिल्कुल। तो कुछ आपके साथ हुई ऐसी खनखनाहट, कुछ लोगों ने आपको खींचने की कोशिश की है? मुझे किसी ने खींचने की कोशिश नहीं की। हाँ, विष्णु भाई एक हैं, हाँ, जो थोड़ा बहुत मजाक करते हैं, इनके साथ मैं भी मजाक करता हूँ, लेकिन इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि मेरे साथ कोई खींचा तानी, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। चलिए, अब देख ही रहे हैं कि आप जो लोग भी यहाँ आते हैं परिपक्व राजनीतिक हो रहे हैं, उनको क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, क्या कैमरा के सामने बोलना है, क्या कैमरा के पीछे बोलना है, सब सीख गए हैं 143 दिन में। सोचिए 600 दिन में क्या हो जाएगा। ये भी पता चला है कि आप शाहरुख खान के बड़े फैन हैं कि राजनीति और बॉलीवुड या इंडियन फिल्म इंडस्ट्री या हिंदी फिल्म इंडस्ट्री बोल लीजिए, कुछ लोग नाराज हो जाएंगे, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री बोलते हैं, या भारतीय फिल्म इंडस्ट्री, आपको बोलते हैं शाहरुख खान के बड़े आप फैन हैं। तो कुछ शाहरुख खान की किस फिल्म का कोई डायलॉग सुनाइए। जी बिल्कुल सुनाऊंगा। ओम शांति ओम एक मूवी है, 2007 में आई थी। उसका एक डायलॉग है जो वहाँ पे अवार्ड लेने के लिए वो पहुँचते हैं ओम, तो वो बोलते हैं कि इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है कि हर जर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की है। कहते हैं कि किसी भी चीज को अगर शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। आज आप सब ने मुझे मेरी चाहत से मिलाया। थैंक यू वेरी मच। यही। वाह,
अब ये समझाइए कि राजनेता अभिनेता बनने आया है कि अभिनेता राजनेता बनना चाह रहा है? मुझे कौन सी चीज आप में ज्यादा है? जी मुझे लगता है कि दोनों चीजें मुझ में बराबर हैं, और आपको अगर बिहार यूपी में राजनीति करना है तो थोड़ा बहुत अभिनेता बनना पड़ेगा। अरे भाई क्या बोल रहे हैं कि मतलब राजनेता यहाँ अभिनेता बन के रहते हैं? बिल्कुल। जो अच्छे, मुझे लगता है जो अच्छे पॉलिटिशियन होते हैं ना, जो अच्छे राजनीतिज्ञ होते हैं, वो थोड़ा बहुत अच्छे एक्टर भी होते हैं। लेकिन आप एक्टर बनना चाहते थे लाइफ में कभी? हाँ, दिमाग में ऐसा ख्याल आया था कि कभी एनएसडी ज्वाइन कर लूँ, एक्टिंग कर लूँ, लेकिन उस तरीके का कभी मतलब मुझे लगता था कि हमेशा मुझे लगता है कि मैं थोड़ा हर चीज़ कर सकता हूँ, लेकिन बिहार को बदलने की चाह थी। तो बिहार को बदलने के लिए अब एक्टिंग मतलब पूरी तरीके से अगर बदलना है उसको तो यूपीएससी और राजनीति से ही हो सकता है, खास तौर पे। देख रहे हैं आप पदयात्री कितने मल्टी फेसेटेड हैं, मतलब अभिनेता भी बनना चाहते थे, आज राजनेता बनने की महत्वाकांक्षा लिए हुए हैं, जर्नलिस्ट भी और जर्नलिस्ट भी बनना चाहते थे। भैया क्या क्या बनना चाहते थे आप? यह तो अब बताना मुश्किल है इस पदयात्रा गपशप में, लेकिन गायक भी आप अच्छे हैं जी, तो कुछ सुनाइए। बिल्कुल। तुमको देखा तो ये ख्याल आया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम घना साया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया। बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी कोशिश करने के बाद हमारे पिछले पदयात्री संजय ठाकुर जी थे, आप में से कई लोग देखे होंगे, वो तो मतलब लग रहा था कि हिंदी या संस्कृत की क्लास चल रही है। बिल्कुल। और आपके साथ लग रहा है कि कुछ सिनेमा संगीत का क्लास चल रहा है जी। एक आखिरी कोशिश करूंगा कि जब पदयात्रा चल रहा होता है तो हम लोग सब चल ही रहे होते हैं जी। पदयात्रा के अलावा आप लोग की क्या भूमिका होती है पूरे इस पदयात्रा में? आप अपने बारे में बताइए, आप अभी क्या कर रहे हैं पदयात्रा में? जी, पदयात्रा में एक तो मैं कॉन्वे देखता हूँ, जो गाड़ी चलती है उसको ट्रैफिक को मैनेज करना होता है। उसके अलावा एक ब्लॉक टाउन हॉल जिसको हम बोलते हैं, प्रखंड के प्रबुद्ध लोगों को कॉल करके उनको बुलाते हैं, होस्ट करते हैं, उनको डिनर पे इनवाइट करते हैं। प्रशांत किशोर जी उनसे वार्तालाप करते हैं, बातचीत करते हैं, और जन सुराज की मुहिम जो है उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए, उसको कैसे मार्गदर्शित किया जाए, तो ये पूरी रूपरेखा तय होती है। आजकल आप होस्टिंग भी कर रहे हैं? जी, और प्रार्थना सभा में मैं संचालन भी कर रहा हूँ। नहीं, होस्टिंग भी कर रहे हैं, उसमें वही लोग बोल रहे हैं कि शाहरुख खान की झलक दिखती है आपको जब आप होस्ट करते हैं। जी, सही बात। हाँ, कहीं ना कहीं मैंने हमेशा देखा है बॉलीवुड के अवार्ड शोज, आप भी इसके आप भी जानते हैं इस चीज को कि बॉलीवुड के जो अवार्ड शोज मेनली होते थे, जैसे फिल्म फेयर अवार्ड्स हो गया है ना, आईफा अवार्ड्स हो गया, तो शाहरुख खान बहुत अहम भूमिका उनमें, मैं उनसे ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड हूँ एज एन एंकर, एज एन एक्टर, तो कहीं ना कहीं वो है वो चीज। अच्छा, पॉलिटिक्स में कौन आपके रोल मॉडल है? पॉलिटिक्स में रोल मॉडल तो, नहीं, पॉलिटिक्स में रोल मॉडल कभी कोई नहीं रहा है। हाँ, मुझे अटल बिहारी वाजपेयी एज अ पीएम, अटल बिहारी वाजपेयी मुझे पसंद थे, क्योंकि वो प्रखर वक्ता भी थे, राजनीतिज्ञ तो अच्छे थे लेकिन प्रखर वक्ता भी थे, और वो एकमात्र ऐसे पीएम थे जो विरोधी दल में होते हुए भी पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में उनको भेजा गया था यूएन में, आपको पता होगा। तो यूएन में मतलब भारत की प्रतिनिधित्व करने के लिए, भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए उनको भेजा गया था। तो कहीं ना कहीं एक ऐसी उनमें खास चीज थी कि वो दुश्मन को भी दोस्त बना लेते थे, जो मतलब दुश्मन नहीं बोला जाना चाहिए, मतलब सामंजस्य बैठाने में वो सामंजस्य। और ये देखा जा रहा है कि आप भी कैंप में बहुत सामंजस्य बैठा रहे हैं। जी, आप जब आए थे तो बड़े गुपचुप रहते थे, कम कम लोगों से बात करते थे, पर आपकी लोकप्रियता कैंप में बढ़ रही है, और आप वाजपेयी जी को पसंद भी करते हैं, सामंजस्य आप भी बैठा रहे हैं। और हमारी रिसर्च टीम ने पता किया कि आप एक नई तरीके के वोकैबुलरी को ला रहे हैं कि एक देहाती लीडरशिप और एक एलीट लीडरशिप। ये क्या है भाई? नहीं, देहाती लीडरशिप और एलीट लीडरशिप नहीं है, मैंने सिर्फ ये बोला था कि ये अफवाह फैलाया जा रहा है। हाँ, ये अफवाह नहीं है, मैंने मजाक में बोला था, एज अ जोक ही बोला था कि मैं एलीट ग्रुप में शामिल हूँ। कुछ इस कैंप में कुछ एलीट लोग हैं। क्या होता है एलीट ग्रुप? सो कॉल्ड मतलब कुछ समाज से हटके, कुछ ज्यादा इंटेलेक्चुअल लोग, ज्यादा पढ़े लिखे, मतलब ऐसा। आप इंटेलेक्चुअल अपने आप को मान रहे हैं? इंटेलेक्चुअल हूँ, लेकिन क्या है कि मैंने मजाक में बोला था ऐसा। विष्णु भाई को मैंने चुटकी नहीं, नाम मत बताइए, बाकी पदयात्री खफा हो जाएंगे। तो जो इंटेलेक्चुअल है वो एलीट, और आप खुद अपने आप को उसका, तो पहले इन्होंने एलीट ग्रुप बनाया और उसके खुद नेता बन गए। हाँ, पहले हम पार्टी बनाए और फिर हम नेता, और हमारे बाद हमारा बेटा।
नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद अनीश भाई, आप हमारे साथ जुड़े। जाते जाते आप ये बताएं कि कहाँ देखते हैं अपने आप को अगले 5 साल में? आप बड़ा मैंने ये एकदम हम लोग जब जाते हैं कंपनी में, आप जाएंगे नौकरी वोकरी, कॉलेज में प्लेसमेंट होता है तो जी। साल से तंग आ जाते हैं कि कहाँ देखते हैं अपने आप को 5 साल में। पता नहीं कल कहाँ देखते हैं, यही नहीं पता है। जी। और अभी तो पदयात्रा में रोज एक नया साल लगता है। हम्म। आप अपने आप को 5 साल बाद कहाँ देखते हैं? भविष्य का तो कोई ठिकाना नहीं है, मैं कहाँ रहूँगा, कहाँ जाऊँगा, लेकिन इतना जरूर पता है कि मैं बिहार को ज़्यादा समझ पाऊँगा, अपने आप को एक बेहतर इंडिविजुअल बना पाऊँगा, व्यक्ति बना पाऊँगा। तो क्या पद मिलता है, जो भी जिम्मेदारी मिलेगा, मान लीजिए कि जन स्वराज एक अभियान पार्टी बन जाती है, तो मेरे एरियाज में जो मुझे काम मिलेंगे मैं उसका निर्वहन करूँगा। और आगे चल के मतलब प्रचार प्रसार जन स्वराज का यही करना है बिहार के लिए। हमेशा से बिहार के लिए कुछ करना था, इससे बड़ा कोई प्लेटफॉर्म तो है नहीं। तो जो भी जिम्मेदारी मिलेगी वो करेंगे। जो भूमिका इनको अभियान देगी वो ये करेंगे। ये आप सुन रहे हैं, सब लोग यही बोलते हैं, यह भी ये बोल रहे हैं। जब आप कुछ नहीं करते तो क्या करते हैं हंसी मजाक के लिए? जब कुछ नहीं करते हैं तो गाना तो जरूर गाते हैं। हाँ। खुद की आंतरिक संतुष्टि के लिए डायलॉग्स बोलते हैं और दूसरों का मजाक भी उड़ाते हैं। दूसरों का मजाक उड़ाते हैं। जी। किसका सबसे ज्यादा उड़ाते हैं कैंप में? विष्णु प्रकाश मिश्रा। ये विष्णु जी को हमें लगता है पदयात्रा गपशप पे लाना होगा। कई बार आपने विष्णु जी का नाम लिया। जी। अनीश भाई, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और आप जो भी हमारे साथ जुड़े, आपका ही बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी रोमांचक कहानियां अगर आपको देखनी है, कैंप के बारे में और लोगों के बारे में आपको जानना है, और अगर आपकी भी इच्छा है कि आप इस पदयात्रा में जुड़े, और आप देख सकते हैं कि रोज रोज ऐसे मौका नहीं मिलते हैं। इस मचान पे बैठ के ठंडी ठंडी हवा आ रही है और इतनी अच्छी बातचीत हम लोग कर पाते हैं क्योंकि हम लोग इस पदयात्रा में जुड़े हुए हैं। तो आपका भी स्वागत है। पदयात्रा गपशप देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको ये कार्यक्रम पसंद आ रहा है तो हमसे जुड़े रहने के लिए लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करते रहें। और दूसरों को शेयर भी करें, ज्यादातर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, और दूसरों को शेयर भी करें और इनके व्यूज बढ़ाएं थोड़े से। जब इनका एपिसोड आएगा तो मेरे व्यूज नहीं, जन स्वराज का, इस मुहिम का, जन स्वराज का। राजनीतिज्ञ हो गए हैं और हो सके तो आप सभी पदयात्रा में भी जुड़े, पदयात्रा में जुड़े। बहुत बहुत धन्यवाद।